सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। सांस बाद में आएगी, पहले जान लेते हैं कि सांस आई कैसे और कहाँ से आई। ठीक है, सांस आई मतलब सांस बोले तो ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर हमने दो चीजें ऐड की हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो हम जानते हैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म चलता कैसे है। मतलब बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स के अंदर कैसे आएगी और लंग्स के अंदर से एयर वापस एटमॉस्फेयर में कैसे निकलेगी, वो चीज एक बार ध्यान से देखेंगे। जैसे हम एयर के बारे में जानते हैं कि एयर हमेशा मूव करती है कहाँ से, हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg है एयर का। अब मुझे इसको लंग्स के अंदर लाना है, तो मतलब लंग्स का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे कि लंग्स का प्रेशर बोले तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि लंग्स के अंदर एयर पर लगने वाला प्रेशर। ठीक है बात, IPP। ठीक, अब ये कम होना चाहिए। कम से मतलब यानी कि 760 mmHg बाहर है, तो इससे जैसे ही कम होगा मतलब एयर लंग्स के अंदर आ जाएगी। पर कम होगा कैसे, ये जानते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर एक डायाफ्राम मिलता है। डायाफ्राम एक मस्कुलर सेप्टम होता है जो हमारी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम कर रहा है, अपर थोरेसिक कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी। अपर थोरेसिक कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी। जब इसके अंदर डायाफ्राम के अंदर, जैसे ही डायाफ्राम के अंदर ये रिलैक्स मोड में है तब ऐसा होगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा कि जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। फाइनली लंग्स एक्सपेंड होंगे। लंग्स के एक्सपेंड होने की वजह से उनके अंदर लगने वाले इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का डिक्रीज हो जाएगा, उनके अंदर लगने वाला पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बात। साथ ही दूसरा और फंक्शन देखें तो हमारे अंदर यहाँ पर ये रिब्स, स्टर्नम पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है। ठीक, ये पूरा का पूरा एक पिंजरा बना होता है, यहाँ पे एक केज बना होता है जिसको थोरेसिक केज बोलेंगे। ठीक, ये इसमें इंस्पायरेशन करते टाइम हमारी रिब्स आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, ये बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है बात, जिसकी वजह से भी क्या होगा, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी और फाइनली लंग्स एक्सपेंड होंगे और फिर से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है बात। हम बात कर रहे हैं कि डायफ्राम की। डायफ्राम से जो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो रही है या थोरेसिक वॉल्यूम जो बढ़ रहा है उसको बोला जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। डायफ्राम से जो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक कैविटी जो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगी। जबकि मैं बात करूं रिब्स की वजह से जो यानी कि ये वाला, अगर इस वाले इंक्रीज की बात करें हम थोरेसिक कैविटी की या वॉल्यूम की, तो ये होगा अपने पास डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। कौन सा एक्सिस, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ठीक है बात। हमने बात कर ली फाइनली कि यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको बढ़ा दिया है और फाइनली लंग्स एक्सपेंड हो गए। लंग्स एक्सपेंड होते ही इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा था, इस प्रेशर का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, इस प्रेशर का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज से बोले तो जैसे कि अगर पहले 760 रहा होगा तो 760 से कितना हो जाएगा, 758। और जैसे ही 758 होगा, अब एयर बाहर से मूव करेगी कहाँ पर, लंग्स के अंदर। बाहर से मूव करेगी एयर कहाँ पर, लंग्स के अंदर। ये हो गया इंस्पायरेशन। जबकि हम बात करें यहाँ पर एक्सपायरेशन की, तो वापस से थोड़ी देर बाद रिलैक्स होगा, ये डायफ्राम रिलैक्स होगा। डायफ्राम जैसे ही रिलैक्स होगा, रिलैक्स होते ही एक तो यहाँ पे वापस से जो कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया था, थोरेसिक वॉल्यूम जो बढ़ गया था वापस से कम होगा। मतलब अब लंग्स एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होंगे। साथ ही ये रिब्स बाहर जो आई थी ये इनवर्ड मूवमेंट करेगी, अंदर की तरफ मूव करेगी वापस से, जिसकी वजह से फिर से डोर्सो वेंट्रल वाला, यानी कि डोर्सो वेंट्रल वाला थोरेसिक वॉल्यूम जो था वो भी कम हो जाएगा। फाइनली लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पहले एक्सपेंड हुए थे, अब वापस से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब ये 758 से बढ़कर
62 पे चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया। अब एयर यहाँ से निकल कर वापस बाहर की तरफ मूव करेगी। ये हो गया एक्सपायरेशन प्रोसेस। यानी कि हमने क्या जाना, डायफ्राम और ईआईसीएम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बोले तो हम रिब्स और स्टर्नम के बारे में बात कर रहे हैं मेनली। यानी कि जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस टाइम पर थोरेसिक कैविटी बढ़ रही थी, तो क्या हो रहा था, इंस्पायरेशन। क्या होगा, इंस्पायरेशन। जबकि इनके अंदर रिलैक्सेशन होगा, जबकि इनके अंदर रिलैक्सेशन होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और फाइनली क्या होगा, एक्सपायरेशन। ठीक है क्या बात। तो हमने ये जाना कि किस तरीके से इंस्पायरेशन होता है और कैसे एक्सपायरेशन होता है। धन्यवाद।